ओम श्री गणेशाय नमः। श्री तुलसी देव्यै नमः। श्री शालिग्राम देवाय नमः। श्री तुलसी देवी के परम पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु के ही स्वरूप श्री शालिग्राम भगवान के परम पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह कब होगा, तुलसी विवाह पर हम क्या करें, तुलसी विवाह पर क्या ना करें, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और साथ ही सभी प्रकार की जानकारी। इसके पहले श्री तुलसी देवी के दिव्य और पावन चमत्कारी मंत्र को श्रवण करते हैं कि तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यं समर्पयामि हरिप्रियां। भवसागर को पार करने वाली तुलसी महारानी हैं। तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं, जो तुलसी की मंजरी भगवान श्री शालिग्राम को चढ़ाते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता है। तुलसी का अत्यधिक महत्व माना गया है। तुलसी के साथ में श्री शालिग्राम भगवान से प्रार्थना करें कि ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम श्री तुलसी देव्यै नमः। तुलसी विवाह कब है, आइए जानते हैं सही तिथि, तुलसी विवाह की पूजा विधि और तुलसी विवाह का बड़ा ही सुंदर महत्व। हमारे सनातन धर्म में तुलसी को माँ भगवती लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा और इसका क्या सुंदर महत्व है। हमारे सनातन धर्म में तुलसी को स्वयं देवी महालक्ष्मी जी का अवतार माना गया है और इनकी पूजा अर्चना बड़े ही विधि विधान से की जाती है। तुलसी को दूसरा नाम विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ में हम लोग मनाते हैं। इस तिथि से एक दिन पहले प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। कुछ स्थानों पर यह 5 दिनों की अवधि के लिए यह पावन त्यौहार मनाया जाता है, जो कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। पूरे भारत देश में तुलसी विवाह विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति और परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए, लंबी आयु के लिए और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए इस पावन पर्व को मनाते हैं। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ देवता वास करते हैं और उस घर में सुख और समृद्धि अनायास ही बरसने लगती है, ऐसा माना जाता है। और जिस घर में तुलसी का पेड़ नहीं है उस घर को मरघट के समान माना जाता है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव के घर में तुलसी का वृक्ष अवश्य ही होना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इससे एक दिन पहले देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु 4 महीने के बाद में क्षीर सागर से योग निद्रा से जागते हैं। सनातन धर्म में इसके बाद ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। भगवान श्री हरि विष्णु को बड़े ही सुंदर मंत्रों के द्वारा हम भगवान विष्णु को उठाते हैं। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के दिन से ही
कई जगह शादी की शहनाइयाँ बजनी प्रारंभ हो जाती हैं। आइए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा और इसका क्या महत्व है। तुलसी विवाह 2024 में तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन मनाया जाएगा। इस साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर हो रहा है और इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इस दिन चातुर्मास की समाप्ति होगी और कई जगहों पर इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु का शालिग्राम के रूप में तुलसी देवी के साथ में विवाह संपन्न करवाने की परंपरा है। इस दिन सबसे पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद में शंख और घंटा नाद सहित मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु को जगाएं। इसके बाद में उनकी पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय घरों और मंदिरों में सुंदर दीपक जलाए जाते हैं और गोधूली वेला मतलब सूर्यास्त के समय भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न करवाया जाता है। आइए तुलसी विवाह का महत्व समझते हैं। तुलसी विवाह करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आती। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो भी तुलसी विवाह से जल्द विवाह के योग बन जाते हैं। साथ ही निःसंतान लोगों को सुंदर संतान की प्राप्ति होती है तुलसी विवाह करने से, और घर परिवार में सुख और समृद्धि की बरसात होती है, जिससे जीवन खुशियों से भर जाता है। यह थी जानकारी तुलसी विवाह की, तुलसी विवाह के महत्व की। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी महारानी अवश्य लिखें।